बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, लास्ट जो हमारा लेक्चर 16 था उसमें 3.2 हमने एंड कर ली थी और मैंने बताया था कि फ़र्स्ट ईयर में जो असल टॉपिक शुरू होगा जिसमें स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज़रा फील होगा कि वाकई ये मैट्रिक लेवल से हायर लेवल की चीज़ है, वो ये 3.3 से जब हम डिटर्मिनेंट का टॉपिक शुरू करेंगे। यानी 3.3 मैक्सिमम पोर्शन जो इसका है वो डिटर्मिनेंट के साथ लिंक है, लेकिन बीच में थोड़ा बहुत मैट्रिक्स से रिलेटेड भी चीज़ें चलती रहेंगी। वो जब हम करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। और ये थर्ड चैप्टर की सबसे लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें से बहुत ज़्यादा चांस होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत रूटीन में आता रहता है, एक आध दफ़ा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। और फिर आगे 3.4 3.5 में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स मिक्स होके चलते रहेंगे। तो अभी तक जो 3.2 में हमने डिटर्मिनेंट किया था वो 2/2 तक किया था। तो 2/2 का डिटर्मिनेंट ओपन करना बहुत आसान है कि पहले प्रिंसिपल की एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस टाइम सेकेंडरी की एंट्री को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 3/3 में ऐसा नहीं है। अब 3/3 या उससे ऑनवर्ड 4/4 फ़िलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट सेम होगा। 4/4 हो जाए, 5/5 आ जाए। ये बात बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखनी है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा। यानी जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होगी, सिर्फ उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। बाकी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ गया जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद सेम नहीं होती, उसका डिटर्मिनेंट जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो 3/3 आ जाए, 4/4 आ जाए, 5/5 आ जाए, सो ऑन, यानी आगे जितना मर्जी चले जाएं। यहाँ से डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का कॉन्सेप्ट सेम है कि पहले फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे जो 4/4 और 5/5 मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि हमारे पास 5/5 का एक डिटर्मिनेंट है, उसको पहले मैं रिड्यूस करूँगा 4/4 में। फिर यानी अगर उसको डायरेक्ट मैं एक्सपेंड करूँगा तो मुझे 4/4 के एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स मिलेंगे। फिर हर 4/4 को जब मैं एक्सपेंड करूँगा वो 3/3 के मोर देन 1 डिटर्मिनेंट मिलेंगे। यानी पहले उसको उस आर्डर से नीचे लाना है, फिर और नीचे लाना है टिल जब तक कि वो 2/2 में नहीं आ जाता। तो फाइनल फॉर्म वही होगी कि प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी जब वो 2/2 में पहुंच चुका होगा, ठीक है। तो अभी हमारा क्योंकि मेनली टॉपिक 4/4 है, इसके साथ लिंक करेगा अभी 3/3 है, लेकिन इसके साथ लिंक करेगा 4/4। यानी इसमें क्वेश्चंस हैं जो 4/4 के डिटर्मिनेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 जगहों पे सिर्फ इसका यूज़ होगा। बाकी मैक्सिमम पूरे चैप्टर में जो है डिटर्मिनेंट वो 3/3 का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो हम ये करेंगे कि पहले 3/3 को रिड्यूस करेंगे 2/2 तक, फिर 2/2 से वो एक्सपेंड होगा। उसके लिए पहले दो छोटी सी चीज़ें हैं कि अगर मेरे पास फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक्स है, सैम्पल के तौर पे 1 4 6 2 -1 7 5 6 10, ये मैंने रेंडमली एक सिंपल सा मैट्रिक्स ले लिया 3/3। अभी ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म नहीं है, याद रखना ये मैट्रिक्स है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। जब आप ऐसे स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये मैंने पहला पार्ट और तीसरा 5 नंबर पार्ट 3.3 का लिखा हुआ है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, तो जब स्ट्रेट लाइंस आएंगी तो इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, ठीक है। अभी ये नहीं कि डिटर्मिनेंट के नीचे मैंने इसको लिख दिया तो ये डिटर्मिनेंट है, सिर्फ समझाने के लिए कि मैट्रिक्स के माइनर और कोफैक्टर का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखें, माइनर फ़र्ज़ करें वो कहता है जी कि माइनर फाइंड कर लें। अब ये देखें, ये पोजीशन होती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये सारी इसकी लोकेशन है, कौन सी रो कौन सा कॉलम। फ़र्ज़ करें मैंने कोई माइनर फाइंड करना है 2 3 का। माइनर जब भी हम फाइंड करेंगे तो कैपिटल M के साथ उसका नाम आएगा, आगे उसका एड्रेस आएगा। अब इसका ये मतलब है कि सेकंड रो छोड़ दें, ये सेकंड रो ये पूरी छोड़ दें, यानी ये सेकंड रो छोड़ दें, और कॉलम कौन सा है, थर्ड, कॉलम 3 छोड़ दें। अब जो आपको 4 एंट्रीज नज़र आ रही हैं, कौन कौन सी नज़र आ रही हैं, 1 4 5 6, ये कहलाता है माइनर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा,
सेकंड रो थर्ड कॉलम की जो एंट्रीज़ है उसका माइनर कहलाएगा। आगे अब ये 2/2 में आ गया है, आगे इसको एक्सपेंड करना कोई मसला नहीं है। पहले प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करें, फिर जो इनका साइन होगा उसको ऑपोजिट करना है। ये 4 5 20 पॉजिटिव हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ गया -14। अब को फैक्टर क्या चीज़ है वो ज़रा ध्यान से देखना है आपने। को फैक्टर और माइनर में समझें कि एक स्टेप हम एक्स्ट्रा करेंगे तो वो को फैक्टर बन जाएगा। वो क्या स्टेप है एक्स्ट्रा जी, कि को फैक्टर का नाम जो होगा वो हमेशा मैट्रिक्स के नाम के साथ आएगा। फ़र्ज़ करें इसी सेम लोकेशन वाला जो एलिमेंट है उसका मैंने को फैक्टर फाइंड करना है, तो इसका तरीका ये है, यहाँ पे आपने लिखना है माइनर यही वाला, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 4 5 6, ये तो समझो एज इट इज़ माइनर आ गया। तो अब फ़र्क क्या होगा, फ़र्क ये होगा कि इसके शुरू में आपने लिखना है -1 और ये जो एड्रेस है सेकंड रो थर्ड कॉलम का, ये इसकी पावर में ये दोनों वैल्यूज़ ऐड करनी है। यानी ये जो शुरू में इसके लिखा है ना -1 की पावर 2 + 3, ये चीज़ फालतू है। ये किसी केस में पॉजिटिव आंसर जनरेट करेगी और किसी केस में नेगेटिव, यानी इसका आंसर, इसका नहीं, इसका तो जो भी बनता है वो तो बनेगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और अगर -1 की पावर ऑड होगी तो वो ऑड और माइनस आ जाएगा। जैसे इसमें देखें ये आ गया -1 की पावर 5 और इसका एक्सपेंड कर दें 6 - 20। अब देखें -1 की पावर क्या है, ऑड है, तो ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और ये -14, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो कुछ केसेस में जहाँ पे पावर इवन बनेगी वहाँ पे को फैक्टर और माइनर का आंसर सेम हो जाएगा, और जहाँ पे पावर -1 की पावर ऑड बनेगी वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें उन केस में फिर को फैक्टर इसका माइनर का और को फैक्टर का आंसर में सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क आएगा। अब देखें ए डिटर्मिनेंट आप रो 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से भी, रो 3 से भी, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, एनी रो एनी कॉलम से उसका आपने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। ठीक है, लेकिन अगर आपने रो 1 सेलेक्ट की है तो जब तक वो एक्सपेंड नहीं होता तो रो 1 ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि स्टार्ट रो 1 से किया, बीच में रो 2 शुरू कर दी, बीच में रो 3 शुरू कर दी, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, और बहुत आसान मेथड है, जो भी आप रो या कॉलम सेलेक्ट करेंगे वो एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा अपने ही को फैक्टर से। ये देखें ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A11। A11 कौन है, ये फर्स्ट एलिमेंट, इसके साथ इसी का को फैक्टर मल्टीप्लाई करें, प्लस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके साथ इसी का को फैक्टर कैपिटल A12। अभी हम ये इसको प्रैक्टिकली इन दोनों पार्ट्स में करेंगे तो ये बात और क्लियर हो जाएगी। फिर A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और इसी को मल्टीप्लाई करें इसके कॉलम से। ये तो हो गया रो 1 से एक्सपेंड करना। आगे देखें A11 A21, अब कॉलम 1 से अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहें तो ये देखें A11 कैपिटल A1 मल्टीप्लाई हो गया, A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो उसके साथ A21 के उसका को फैक्टर A31, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वही को फैक्टर साथ आ गया, A22 उसी का को फैक्टर साथ आ गया, A32 उसी का को फैक्टर। यानी जो एलिमेंट होगा ना जिस पोजीशन का, उसके साथ उसी पोजीशन का को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, ये बात याद रखनी है। अगर ये दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो ये डिटर्मिनेंट कभी भी सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देख लें कि यहाँ पे R1 था, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो किसी भी तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आपके सामने मैं ये प्रैक्टिकली करने लगा हूँ, तो फ़िलहाल हम शुरू में इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 कर देते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखें R1 के लिए ये फार्मूला है A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। अब हम ये करते हैं कि ये जो को फैक्टर के शुरू में हम -1 की पावर बनाते हैं ना, इस माइनस को डायरेक्ट हम एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इवन पावर में ये प्लस हो जाएगा और ऑड पावर में माइनस की सूरत में आ जाएगा। ये देखें इस को फैक्टर की जो लोकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम,
यानी -1 की पावर जब आप 1 + 1 करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो नेगेटिव साइन आ रहा था वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखें 1 + 2 3 हो गया, नेगेटिव साइन आ जाएगा। 1 + 3 4 हो गया, पॉजिटिव साइन। तो जहाँ से स्टार्ट होगा उसके बाद फिर अपोजिट साइन होगा। अगर स्टार्ट प्लस साइन से हुआ है, अगला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एंड सो ऑन। अगर स्टार्ट नेगेटिव हुआ है तो फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, सो ऑन। यानी सिंपली ये याद रखना है कि जो कोफैक्टर का एड्रेस है, ये वाला रो और कॉलम का, इसका सम अगर इवन है तो माइनस साइन नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका सम अगर ऑड है तो माइनस आ जाएगा। ये देखें, पहली एंट्री लिखी 5। अब इसके, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसका सम इवन बन रहा है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे शुरू में प्लस लिखा है। अब ये एंट्री जिस रो में है वो रो छोड़ दें, यानी फर्स्ट रो छोड़ दें, और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें। यानी वो जो एंट्री आपने लिखी है वो जिस रो में है वो रो छोड़ दें, और जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें। तो अभी रो 1 और कॉलम 1 छोड़ दें, बाकी ये -1 -3 1 2 ये आ गया इसका कोफैक्टर। और इस कोफैक्टर का जो प्लस माइनस है वो बीच में प्लस आ गया। ठीक है, आगे अब क्योंकि पहला साइन क्या आया प्लस, अगला साइन आएगा माइनस। ठीक है, ये देखें 1 + 2 -1 की पावर 3 होगी तो माइनस साइन आएगा। अब अगर किसी एलिमेंट का अपना साइन नेगेटिव आ रहा है, किसी एंट्री का अपना साइन नेगेटिव आ रहा है, तो वो फिर आप इस तरीके से, जैसे अभी मैंने लिखा है ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यूं। अब क्या करना है, ये जिस रो में है वो रो छोड़ दें, रो 1 ही चल रही है, रो 1 छोड़ दें। जिस कॉलम में वो कॉलम छोड़ दें। अब कॉलम 2 छोड़ दें, रो 1 कॉलम 2, तो ये 2 एंट्रीज और ये 2 एंट्रीज यहाँ पे लिख दें। इसी तरीके से ये देखें प्लस माइनस प्लस, फार्मूला के लिहाज से यानी चलना ऐसे है। फिर आगे इसकी एंट्री का साइन अपना नेगेटिव आ गया तो वो आपने यूं ब्रैकेट में लिखना है। अब ये जिस रो में है, कौन सी रो चल रही है, रो 1, और किस कॉलम में है, कॉलम 3 में, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, तो बाकी आ गया 3 -1 -2 1, ये आ गया। आगे यानी असल टारगेट हमारा ये था कि 3/3 को रिड्यूस करना है 2/2 तक। इसके बाद तो हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे ये किया या इससे पहले भी हम कर चुके हैं। 5 -2, प्रिंसिपल का जो साइन बनेगा वही आपने लिखना है, और सेकेंडरी का जो साइन बनेगा उसको ऑपोजिट करना है। अब ये -3 बन रहा है तो क्योंकि डिटर्मिनेंट का अपना एक बीच में नेगेटिव साइन होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस प्लस 2, 3 2 = 6, और ये +6 हो रहा है लेकिन -6 हो जाएगा। फिर प्लस -4 3, ये +2 हो रहा है तो -2 हो जाएगा। 5 × 1 2 × 0 -4 × 1, तो ये आ गया 5 + 0 -4, तो इसका आंसर आ गया 1। यानी ये नहीं समझना कि हमेशा डिटर्मिनेंट 1 आएगा, इत्तेफाक से इसका आंसर 1 आ गया। एनी नंबर आ सकता है, 1 5 10 20 100 500 कुछ भी आ सकता है। मज़ीद देखें एक्सपेंडिंग बाय R1। शुरू में आपकी एक ही रूटीन से प्रैक्टिस जब होगी तो उस पर ग्रिप हो जाएगी। उसके बाद जब आप उसको किसी और टेक्निक से करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में डिफरेंट टेक्निक करेंगे ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ये देखें पहली एंट्री क्या है 1, और हमने प्लस साइन यहाँ पे लिखना है। ये जिस रो में रो छोड़ दें, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दें। 1 4 -3 -1, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री आएगी माइनस के साथ, -2 फार्मूला के मुताबिक। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, -1 -3 2 -1। फिर थर्ड एंट्री प्लस के साथ, प्लस माइनस प्लस। अब उसका अपना नेगेटिव साइन है तो वो आपने यूँ लिखना है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -1 1 2 4 -1, और ये -12 बन रहा है तो +12 हो जाएगा। 1 + 6 -4 -2, 1 × 11 -2 × 7 -2 × -6, 11 -14 +12, तो 11 और 12 23, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 नहीं आया, डिफरेंट आ गया। तो कोई भी आंसर आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अब एक्सपेंड करना समझ आ गया होगा। अभी एक पार्ट और मैं कराता हूँ इसी क्वेश्चन 1 का।
इसका पार्ट नंबर 4 डिटर्मिनेंट ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए माइनस एल, ए प्लस एल। ठीक है जी। बाकी जो 6 है 6 पार्ट है उसमें सिंपल ABC है, वो आसान है, वो बिल्कुल वही चीज़ है जैसे भी मैंने आपको 2 कराए थे। इसमें थोड़ा सा ज़रा है इशू। तो ये ज़रा देखें, वही सेम रूटीन कि इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय R1। ठीक है। अब इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत सी एंट्रीज ऐसी हैं जो इसके 2 हिस्से हैं। जैसे ये देखें, पहली एंट्री है A प्लस एल, इसको आपने क्या करना है, ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है। पहला साइन ये शुरू में प्लस, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दें, A प्लस एल, A माइनस एल, A प्लस एल, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया तो ये 4 एंट्रीज आ गई। सेकेंड माइनस के साथ आएगी, इसको लिखना है A माइनस एल। अभी ये ब्रैकेट आपने ओपन नहीं करनी क्योंकि ये पहले मल्टीप्लाई होगा फिर ब्रैकेट ओपन होगी। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A माइनस एल, A माइनस एल, A प्लस एल, फिर थर्ड एंट्री प्लस के साथ A, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A प्लस एल, A माइनस एल एंड A। ठीक है। तो ये आपने बस ध्यान से स्टेप करना है। ठीक है जी। अब इसको एक्सपेंड करने में आपने ज़रा फोकस करना है। A प्लस एल ऐसी ब्रैकेट में रखें, और ये जो ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट नहीं है, वैसे ब्रैकेट है कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ये दोनों सेम है तो ये आ जाएगा A प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, अभी ये बीच में माइनस ही रहने दे रहा हूँ, A को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, A स्क्वायर माइनस AL। ठीक है। आप चाहें तो इन दोनों के साइन साथ ही चेंज कर दें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। माइनस A माइनस एल, इसको मल्टीप्लाई कर दें A स्क्वायर प्लस AL, ये पहले का आंसर आ गया। माइनस ये दोनों सेम है तो A माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A प्लस एल इंटू A माइनस एल, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट के अंदर हम इनको एक्सपेंड करेंगे, A स्क्वायर प्लस 2AL प्लस एल स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस AL, A स्क्वायर प्लस AL माइनस, इसको चलें ब्रैकेट बंद करें, A स्क्वायर माइनस 2AL प्लस एल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसमें कुछ जगहों पे टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, जैसे ये A स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे A स्क्वायर से कैंसिल, दिस विल बी A प्लस एल इंटू 2A और प्लस ये AL, 3AL प्लस एल स्क्वायर, ये आ गया माइनस A माइनस एल, और इधर से आंसर आ गया A स्क्वायर प्लस AL, और इसको माइनस के साथ ओपन करें, इसमें भी A स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ से आ गया AL स्क्वायर। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, A को इससे करेंगे 3A स्क्वायर L, A को L से मल्टीप्लाई करेंगे L स्क्वायर से तो AL स्क्वायर, फिर L को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 3AL स्क्वायर प्लस L क्यूब। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब मैं ये करने लगा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई भी करूँगा, वैसे तो ये 2AL और AL आपस में ऐड हो जाएंगे, 3AL आ जाएगा, लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि ज़रा एक स्टेप बच जाएगा। A को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और साथ ही जो इनका साइन बनेगा उसको माइनस से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें, A को AL से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर L, ये पॉजिटिव आ रहा है लेकिन बाहर वाला साइन इसको नेगेटिव कर देगा। फिर 2AL, ये आ जाएगा 2A स्क्वायर L, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। आखिरी टर्म प्लस माइनस माइनस AL स्क्वायर, माइनस हो रही है तो बाहर वाला नेगेटिव साइन उसको प्लस कर देगा। ठीक है। अब माइनस L से मल्टीप्लाई कर दें, या यूँ कर लें कि ये माइनस माइनस प्लस L हो जाएगा, L को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा AL स्क्वायर प्लस 2AL स्क्वायर और माइनस L क्यूब और प्लस AL स्क्वायर।
तो इसमें से देखें कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। ये एल क्यूब इससे कैंसिल हो गया, 2a² ये देखें। अच्छा चलें अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 3al², 3a²l, al² al 3al², 4 5 6 8 और 9 प्लस 9al² और ये 2a²l और माइनस a²l, ये 3a²l। तो अब ये वाली टर्म्स आपस में कैंसिल हो गई, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया 9al²। तो आंसर देखें कितना शॉर्ट सा है, लेकिन जो क्वेश्चन था काफ़ी मुश्किल था। तो इसकी कम से कम इस क्वेश्चन की आपकी 2 से 3 मरतबा जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी रफ रजिस्टर पे, तब तक ये क्वेश्चन आपको सही ग्रिप नहीं होगा। तो आज के लिए बस ये क्वेश्चन 1 ही हम करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा 18 शुरू होगा, फिर उसमें हम क्वेश्चन 2 से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। तो टिल देन मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।